अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसे राइटिंग एंड अ पैराग्राफ राइटिंग। तो हम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो इशू आ रहा है ना, वो इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है, एंड पैराग्राफ। सबसे पहले इन दोनों का मेन डिफरेंस आप देख लें, फिर मैं एक एक एग्जांपल इसकी सेपरेटली बना दूंगी। सबसे पहले आप ये देखें कि पैराग्राफ में और ऐसे में क्या डिफरेंस होता है। पैराग्राफ जो होते हैं ना, वो वर्ड लिमिट में भी कम होता है और उसके लिए डिमांड भी कम की होती है कि आपने एक सेंट्रल टॉपिक के ऊपर एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने जो है वो टॉपिक सेंटेंस देना होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस देने होते हैं और उसी के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए, और वो सिर्फ वन पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल टॉपिक के ऊपर, सेंट्रल आइडिया के ऊपर जो है आप लोग डिबेट करते हैं, ठीक है, अपने आइडियाज जो है ना वो जनरेट करते हैं। सारे के सारे आइडियाज मस्ट रिलेट टू द वन सेंट्रल आइडिया। इसी के अंदर आपकी जो है वो टॉपिक सेंटेंस होता है, ये आपने उसके अंदर सारा पढ़ा होगा। टॉपिक सेंटेंस होता है, दूसरे नंबर पे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। अब ये सेंटेंसेस क्यों बोल रही हूँ मैं इनको, क्योंकि सबके सब एक ही पैराग्राफ में होता है। अब पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है, पैराग्राफ आपने लिखना होता है कि आपने जो है ना पैराग्राफ लिखना है। फॉर एग्जांपल ये आपके जो पेज है ना उसका मार्जिन है, तो मार्जिन से आपने वन वर्ड की स्पेस देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉपिक है एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर आपने ये आपका पेज है सारा, यहाँ तक आपका पेज है, समझ लें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पेज है। आपने वन वर्ड की स्पेस देके एजुकेशन के बारे में लिखना है। पहले एजुकेशन क्या है, ठीक है, एक दो लाइंस इसके बारे में हो गई, ये हमारे पास हो गई जो है ना टॉपिक सेंटेंस हो गया। टॉपिक सेंटेंस के अंदर डायरेक्टली आपने जो हमारा टॉपिक है उसको हिट करना होता है, उसको टारगेट करना होता है। फिर सेकंड जो लाइंस होती हैं, अब ये देखिए मल्टीपल पैराग्राफ्स नहीं होंगे, इसी के अंदर जो नेक्स्ट दो से तीन लाइंस होंगी ना, वो हमारे पास स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हो गए। स्पोर्टिंग सेंटेंसेस में क्या लिखना होता है, हमने एग्जांपल्स ऐड करनी होती है सोसाइटी से लेके, जो हमारे साथ मतलब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं एजुकेशन को लेके, वो हमने ऐड करने होते हैं यहाँ पे। तो एक्सपीरियंसेस सारे आपके और एग्जांपल्स जो हैं वो स्पोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, जो कि आपको सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर लास्ट पे आपको पता है आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन भी इसी पैराग्राफ के अंदर होगा, जिनको बोलते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस के एंड पे आपके पास क्या नतीजा लिखना है। तो लास्ट टू लाइंस जो होती हैं, लास्ट टू थ्री लाइंस हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पैराग्राफ। स्टार्ट में एक वन की वर्ड की स्पेस देनी है और आपने जो है ना वो पैराग्राफ लिख देना है। अब ये डिपेंड करता है कि पैराग्राफ के जो हमारे पास वर्ड लिमिट होती है वो क्या है। तो इसमें वर्ड्स होते हैं टोटल 150 टू 200 वर्ड्स आप लिख सकते हैं ऑन ए पैराग्राफ, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जबकि ऐसे के अंदर होता है वन टॉपिक हम सेम ले लेते हैं, एजुकेशन, ठीक है। तो अच्छा, और इसी के ऊपर ना आपने आउटलाइन भी बनानी होती है। पहले देखें, जब भी आपके पास टॉपिक आएगा ना, तो आपने उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक आउटलाइन बना लेनी है। अब वो कैसे बनाते हैं उसके लिए आप अलग वीडियो देखें कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करा के बुलेट्स या पॉइंट्स की फॉर्म में आप आउटलाइन बना लेते हैं और फिर इस आउटलाइन को देख के आप अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं। जबकि ऐसे में क्या होता है कि आपके पास ये मेन टॉपिक आ गया, आप सबसे पहले इसके लिए प्री राइटिंग करेंगे, ठीक है। प्री राइटिंग में प्री राइटिंग के स्टेप्स हैं पहले दो। अगर आपको ऑन द स्पॉट ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा ना, तो आप प्री राइटिंग के सिर्फ स्टेप्स करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग, ठीक है। फ्री राइटिंग करेंगे हम। ब्रेनस्टॉर्मिंग और फ्री राइटिंग का क्या मतलब है कि आपने ना एक आउटलाइन बनानी है इसकी मदद से कि
जो आपकी मेजर आउटलाइन है उससे पहले का ये स्टेप है और वो न्यूमेरल वाली आउटलाइन होती है। तो आपने क्या करना होता है कि सबसे पहले जितने भी आइडियाज आपके माइंड में एजुकेशन से रिलेटेड है वो आपने लिख लेने हैं। ठीक है, वो आइडियाज आप लिख लेंगे, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड क्लासरूम, जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है वो आप लिखते रहें। क्लासरूम, टीचर, स्टूडेंट्स, ठीक है, टेबल, चेयर, ये आ गया। फिर अब आप इन सबको ऑर्गेनाइज करके लिख लेंगे। ठीक है, इनको आप न्यूमरल्स ले लेंगे जो कि आउटलाइन में होगा। ठीक है, आउटलाइन के अंदर होगा और उसके बाद क्या करेंगे आप, अपनी आउटलाइन बनाने के बाद आउटलाइन आपकी न्यूमरल्स वाली होनी चाहिए। 2, ठीक है, इस तरह से ये आपकी आउटलाइन बन जाएगी। और आउटलाइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, आई हैव टू इरेज सम पोर्शन, ये आपको समझाने के लिए कि सबके बाद जब आपकी आउटलाइन बन जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, जो आपकी आउटलाइन होती है, ऐसे जो स्टार्ट होता है ना आपकी जिस चीज की चेकिंग होती है वो आपकी होती है एक तो आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन फॉर एग्जांपल आप कर लें 2, 3 तक कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब पॉइंट है आपके पास 3, ठीक है, इस तरह से, और फिर ABC। ठीक है, ये जिस तरह मर्जी लिखे। अब उसके बाद डायरेक्टली आपने स्टार्ट करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे का टॉपिक लिखेंगे आप एजुकेशन, और यहाँ से आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब सेम लाइक आपने यहाँ पर एक ही पैराग्राफ लिखा था ना, तो यहाँ पे मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे। मल्टीपल पैराग्राफ्स होंगे किस तरह से, अब जो भी आपके पास पीस ऑफ राइटिंग है उसका आपको पैटर्न पता है। पैटर्न सबका होना चाहिए इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का यही आपके पास जो है ना वो पैटर्न होता है। और अगर आप गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक सिंगल पैराग्राफ में भी यही पैटर्न है। देखिए, इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक सेंटेंस हो गया, बॉडी स्पोर्टिंग आइडियाज हो गए, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस कंक्लूजन से देखें कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपके पास एटलीस्ट 3 जो है वो पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट। तो आप फॉर एग्जांपल पहला पैराग्राफ लिखेंगे, इंट्रोडक्शन का आपका होना चाहिए पहला पैराग्राफ। तो इंट्रोडक्शन में ये आउटलाइन को देख के आपने लिखना है। इंटेंड होने चाहिए आपके सारे के सारे पैराग्राफ्स। इंटेंडेड पैराग्राफ्स होते हैं जिनको स्टार्ट करने से पहले आप 1 वर्ड की स्पेस देते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, बताएंगे एजुकेशन क्या होती है। अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना है ना, तो फिर आपने 1 वर्ड की स्पेस देनी है ताकि पता चल जाए नया पैराग्राफ है ये। ओके, उसके बाद ये देखें सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि इसके अंदर डिटेल्स होती हैं, बॉडी के अंदर उधर एग्जांपल्स होती हैं, एग्जांपल्स के साथ आपने इलेबोरेट करना होता है, तो ये 2 पैराग्राफ्स पे भी मुश्तमिल होता है नॉर्मली। अब ये देखें नेक्स्ट पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 3 पैराग्राफ होने चाहिए लेकिन 5 भी हो सकते हैं। अब ये देखें तीसरा पैराग्राफ यहाँ तक एंड हो गया, कंक्लूजन। एंड पे हम ये बताएंगे कि नतीजा क्या निकला है। ये देखो फर्स्ट पैराग्राफ, एक पैराग्राफ 1, ठीक है, पैराग्राफ 2 एंड थर्ड पैराग्राफ। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि पैराग्राफ के अंदर आपने एक ही पैराग्राफ लिखना होता है, उसी के अंदर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन ऐड करना होता है, और जबकि ऐसे के अंदर क्या होता है मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है और इसको लिखने का पैटर्न है। ये आप लोग देख लें, अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इसका आंसर प्रिपेयर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।